दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। कार्यक्रम में इस वीडियो में हम लोग आपको जो बताने जा रहे हैं वो गुजरात से संबंधित एक खबर है। एक ऐसी खबर है जो जिसकी घटना आज से 12 दिन पहले घटी थी और जब वो घटी थी तब ये एक तरह से निजी थी। दो परिवारों के या तो समझ लीजिए कि दो लोगों के बीच की बात थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे दो जातियों का मामला बनती हुई नजर आ रही है। हुआ ये कि कुछ दिनों पहले गोंडल के बाहुबली क्षत्रिय नेता पूर्व विधायक जयराज सिंह जाडेजा के सुपुत्र गणेश सिंह जाडेजा ने, जिसको गणेश गोंडल के नाम से भी जाना जाता है, अपने दोस्तों के साथ मिलकर जूनागढ़ के एक दलित नेता राजू सोलंकी के लड़के को उठा लिया। वो लड़का भी जूनागढ़ में कांग्रेस में, मेरे ख्याल से NSUI में कोई पदाधिकारी। उसको उठाया, उठाने के बाद उसको कहीं ले जाया गया, मतलब कि इसको अगवा किया गया, फिर उसको निर्वस्त्र किया गया, नग्न किया गया। उसके बाद उसको मारा गया, पीटा गया, जाति सूचक गालियां दी गई और ये जो पूरा कृत्य है वीडियो बनाया। पता जा रहा है कि पिस्तौल दिखाई गई, लोहे के सरिये से, पाइप से मारा पीटा गया और ये सब करके फिर उसको वहीं छोड़ दिया गया जहां से उसको उठाया था, ये बताया जा रहा है। उसके बाद उस लड़के को अस्पताल में भर्ती किया गया। फिर इस मामले को दबाने के लिए बहुत जो है वो कोशिश की गई, लेकिन ये जो राजू सोलंकी है, जो इनके ये जो संजय सोलंकी के पिता हैं, जो दलित नेता हैं जूनागढ़ के, वो भी जो है अपने इलाके में उनको भी जो है नोटोरियस माना जाता है। एक तरह से वो भी बाहुबली माने जाते हैं। वो दलित समाज से आते हैं, पर उन्होंने इस पूरे मामले को एक तरह से दलित बनाम क्षत्रिय का करार दिया ऐसे। और वो जो भी कुछ समझौते की कोशिश की गई थी, पर उन्होंने कहा कि नहीं, इसको हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और बात सही है। जो जो कृत्य किया गणेश सिंह जाडेजा ने अपने दोस्तों से मिलके, वो उनको कोई किसी भी तरह की उनको खुली छूट या कोई भी ढील नहीं मिलनी चाहिए। ये मामला एट्रोसिटी का बनता है, मामला हत्या की कोशिश का बनता है, बना भी है, पर ये मामला दो जातियों के बीच का नहीं बनना चाहिए। हमारा सिर्फ ये कहना है, जो भी बनता हुआ नजर आ रहा है। हुआ ये है, और उसमें सरकार की भी गलती है, पुलिस की भी गलती है। वो इसलिए कि पुलिस ने बहुत ढील दी, बहुत छूट दी इस मामले को दबाने में। ये गिरफ्तारी करने में, गणेश जाडेजा की गिरफ्तारी में 5 दिन लगे, और जब गिरफ्तारी हुई भी उसके बाद भी वो आरोप लग रहे हैं कि उनको ऐसे ट्रीटमेंट दी जा रही है कि जैसे कोई ये लाट साहब हो, कोई बड़ा पराक्रम करके देश के लिए मेडल जीत के आए हो। ये सब तरह की बातें भी आ रही है। दूसरी बात, इसकी जांच करने के लिए जो SIT बनी गई, उस SIT के जो एक डीवाईएसपी थे झाला साहब, उनको बनाया गया था, वो भी क्षत्रिय समाज से हैं। वो 5 दिन के बाद जो है छुट्टी पे चले गए। इस सब चीजों को देखते हुए राजू सोलंकी और दलित समाज ने मिलके एक बड़ी रैली निकाली और गोंडल में उन्होंने मार्च की और सभा की। दृश्य में आपको दिखा रहा हूं, आप खबर जो है सुनते जाइए। ये वो गणेश सिंह जाडेजा है और उनके दोस्त हैं, जिन्होंने उस लड़के का अपहरण किया था और मारा था, नग्न करके वीडियो उतारा था। वो लड़का ये है जो कि अस्पताल में दाखिल किया था, तब की ये तस्वीर है। और आप देख सकते हैं कि गणेश जाडेजा के मुख पर किसी भी तरह की कोई शर्म या कोई लज्जा नहीं है। वो गौरव से बिल्कुल सीना तान के खड़े। इसके बाद जो आप देखेंगे वो रैली और सबके दृश्य हैं। ये राजू सोलंकी और उनके दलित समाज के जो आगेवान है, अग्रणी है, मुखिया है, वो सब इतनी बड़ी मात्रा में, हजारों की मात्रा में इकट्ठा हुए और उन्होंने कुछ ऐसे निवेदन दिए हैं। वो निवेदन सुन के जो है मुझे एक सामाजिक, पॉलिटिकल, सोशियो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर के तौर पर मन में एक आशंका जगती है कि ये कहीं पूरा मामला जो है वो क्षत्रिय वर्सेस दलित या दलित वर्सेस क्षत्रिय का न हो जाए। और ये न हो जाए, इसको देखने के लिए, इसको रोकने के लिए आप यकीन मानिए
पुलिस की भूमिका और सरकार की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होगी। अगर इसमें ठीक से जांच की जाए, ठीक से जो आरोप लगे हैं उस पर जो फरियाद हुई है उस पर एक्शन ली जाए, जो एसआईटी बनी है वो तुरंत अपना काम करें और दलित समाज का गुस्सा जो है वो फैलता ना रहे आग की तरह, ये देखने की और इसे रोकने की जिम्मेदारी जो है वो मैं स्पष्ट रूप से मानता हूं कि इस राज्य की सरकार की और पुलिस विभाग की है। क्योंकि आरोप ये लग रहे हैं कि इन पर जो धाराएं लगी हैं, ठीक है, अपहरण की है, एट्रोसिटी की है, ठीक है, आर्म्स एक्ट की है, ये भी धारा उन पर लगी है, हत्या की कोशिश की धारा है, पर इसके तहत अब तक जो है इतने दिन हो गए कोई साक्ष्य या तथ्य इकट्ठा नहीं हुए। दूसरा मैंने कहा कि जो डीवाईएसपी साहब थे, झाला साहब, वो छुट्टी पे चले गए और जो ट्रीटमेंट बहुत लाड़ प्यार की मिल रही है वो भी लोगों में, दलित समाज के लोगों में गुस्से को बढ़ा रही है, ठीक है। और जो 11 और आरोपी थे वो कौन है उसकी बारे में जो है वो जानकारी कुछ नहीं मिल रही, ठीक है। और दलित समाज की मांग है जयराज सिंह जडेजा, जो गणेश जडेजा के पिता हैं, उनके खिलाफ भी गुत्सी टोक का जो कानून है वो अप्लाई किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए, क्योंकि वो भी इसमें साझेदार थे। उनकी और उनकी माताजी भी इसमें हिस्सा इस पूरी साजिश में था, तो उनके खिलाफ भी एक्शन ली जाए। और गीताबा जडेजा जो कि विधायक है, उनके इस्तीफे की भी मांग दलित समाज के लोग अब करने लगे हैं। कुछ निवेदन ऐसे हैं जो मैंने कहा कि वो उत्तेजना जगा सकते हैं, भड़का सकते हैं। वो कुछ ऐसे निवेदन है तो वो मैं आपको सुना भी दूं। मुझे लगता है कि मामला बिगड़े उससे पहले इसको संभालना बहुत जरूरी। अरे भाई जयराज सिंह एम के मारो छोकरो અમે લોકચાહના વાળા માણસ તો બજાર में એકલા રખડો બોડીગાર્ડ ની શું જરૂર છે? તમે ઓલા લુખા રાખ્યા રાક્ષસ જેવા બંદૂકો વાળા, એક દી તમે અઠવાડિયું ખાલી આ ગોંડલની બજારમાં તમે લોકચાહના વાળા છો, ધારાસભ્ય છો, પૂર્વ તમે ચાલુ વર્તમાન ધારાસભ્યને પતિ છો, તો તમે એકલા રખડી બતાવો મોટરસાઇકલમાં અઠવાડિયું જયરાજ જાડેજા અઠવાડિયું જો ગોંડલની બજારમાં જયરાજ ને ગણેશ રખડી બતાવે એટલે હું એમને સમાધાન કરી નાખી। જ્યારે આ ઝઘડો છે સમાધાન કરીને જયરાજ। अब ये राजू सोलंकी थे, वो लड़के के पिता जिसको अगवा करके निर्वस्त्र करके मारा पीटा गया और वीडियो बनाया गया। ये कह रहे हैं कि अगर जयराज सिंह कहते हैं कि वो बहुत बड़े बाहुबली है और वो उनको किसी का डर नहीं है और ये सब है, तो बोले एक हफ्ता सुरक्षा के बगैर विदाउट सिक्योरिटी वो और उनके पुत्र जो है वो खुला घूम के दिखा दे। अब ये एक तरह से चुनौती है। ऐसी बात उत्तेजना भड़का सकती है। उनको अपने बेटे के लिए न्याय मांगने का पूरा अधिकार है। उसके बेटे को भी उनके साथ जो हुआ है अपने साथ, उसके लिए न्याय मांगने का पूरा अधिकार है। प्रशासन और पुलिस का जिम्मा ये है कि ये लड़के के साथ हुआ है उसकी ठीक से जांच करके जो कसूरवार है उसको, उसके खिलाफ ऐसे चार्जेस जो हैं वो बिल्कुल चार्जशीट में किए जाए ताकि उनको कोर्ट में प्रूव किया जा सके और फिर सजा मिल सके। तो मामला हर तरफ से जो है वो ऐसे लोगों का बर्ताव दिख रहा है कि शायद इसमें कुछ गड़बड़ हो जाए आगे अगर ये ऐसे ही चला। अब इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए ये जयराज सिंह जडेजा का जो निवास है उनका, वहां पे सुरक्षा जो है वो भी बढ़ाई गई है। ये आप देख सकते हैं, वो उनका घर का दृश्य है गोंडल में, और वहां पे जो है पूरी सुरक्षा जो है घर पे बढ़ाई गई। आप देख रहे हैं कितनी भीड़ भी है घर के आगे पीछे, तो कुछ ऐसी घटना ना हो जाए कि जिससे कोई जिसे कहते हैं ना कि ऐसी घटना ना हो कि जो पूरा एक सौहार्द बिगाड़ दे। इसको देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई गई है। हम उम्मीद ये करते हैं कि फिर से कि पुलिस और प्रशासन इसमें बहुत सतर्कता बरतते हुए जो दोषी थे उसको सजा दिलाने की त्वरित रूप से जो है वो कार्य करे, ताकि दलितों में असंतोष न भड़के और ये कोई एक जो घटना है वो दो जाति विशेष जो है उनके बीच का झगड़ा न बन जाए, ये देखना बहुत जरूरी है। ये हमको आपको बताना था, हमने बता दिया। आपकी क्या राय है, आपकी क्या सोच है, वो आप हमको लिख के जरूर से बताइएगा। बात अगर आपको सही और सच्ची लगी हो तो फिर आप इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो की लिंक को शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, आप उसे सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का इस कार्यक्रम में, इस बातचीत में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।